राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं रामराज और मेडिकल सुविधाएं। ये हमारी रामराज रामपन की बुक पार्ट 12 के पेज नंबर 25 पर लिखा है, राम राज्य एवं मेडिकल सुविधाएं। मेडिकल लाइन में आज बड़ा कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। यह समाज के लिए बड़ा घातक हो गया है। मेडिकल लाइन की एथिक्स एवं शपथ को साइड कर दिया जाना, यह मनुष्य जाति के लिए बड़ा घातक है। अब अगर देखें तो डॉक्टर क्या है, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह इंसान के दुख को, जहाँ इंसान बहुत ही असहाय महसूस करता है, दुख पीड़ा से चिल्ला रहा होता है, ऐसे दुख को बचाता है। चूँकि दुख दर्द पीड़ा दूर करता है, इसीलिए इसको भगवान कहा जाता है, भगवान सा कहा जाता है। अर्थात डॉक्टर में भगवान का भाव होना आवश्यक है। आज दया, क्षमा, कृपा, सहृदयता आदि सब खत्म हो गई है, क्योंकि डॉक्टर इस भाव से नहीं बना जाता है, बल्कि बना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र का ग्राहक अर्थात मरीज बहुत लाचार है और डॉक्टरी ज्ञान से अनभिज्ञ है, अर्थात मनमाना व्यवहार उसके साथ संभव है। वह ज़रूरतमंद है तथा ऐसी ज़रूरत जिसको टाल सकने में असमर्थ है, जिसका अस्पतालों द्वारा, हॉस्पिटलों द्वारा नाजायज़, उसकी सख्त ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, डॉक्टर तमाम खर्चा करके डॉक्टर बन रहा है, यानी उसके मन में पहले से ही गुस्सा, पैसे की रिकवरी आदि का उद्देश्य हो गया है। हॉस्पिटल तमाम लागत लगा करके, ऋण उठा करके हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, तो पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करना लक्ष्य हो गया है। हॉस्पिटल चलाने के लिए मार्केटिंग की अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही है। अतः भावना मरीज आया तो उसे दबोचने की हो गई है। एक तरफ तो मरीज को बुलाने के लिए मार्केटिंग की जाए और दूसरी तरफ मरीज आए तो उसके साथ दया बरती जाए, तो यह आपस में विरोधी हैं। अतः जब मरीज आता है तो उससे जो कुछ भी संभव होता है वसूल कर पाना, वो सब वसूल किया जाता है। आज ज़्यादातर लोग मेडिकल क्लेम से सुरक्षित हो गए हैं, तो मरीज पर बोझ नहीं पड़ रहा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना हो जाए। समाधान, डॉक्टरी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही सुंदर, शांत, किफ़ायती भाव से होना चाहिए। इससे जीवन खराब हो जाते हैं, तो यह सब संभव है, बस डॉक्टरों का ध्यान रखा जाए, उनके मन को कुंठित, विद्रोही ना होने दिया जाए, उन्हें अपना ख्याल खुद न रखना पड़े, वह सरकार द्वारा स्वयं सुरक्षित हों। मैं देखता हूँ कि आप मेडिक्लेम कराओ और आप वित्तीय रूप से सुरक्षित, अतः सारी जनता का ये सब क्यों नहीं हो सकता। वेतनों से, इनकम टैक्स से, कुछ कंट्रीब्यूशन से सभी का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं रहता। सरकार ही सभी का इलाज क्यों नहीं करती। जनता पर मेडिकल एक्सपेंस का बोझ ही क्यों पड़ता है। अतः अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो सभी निश्चिंत हो जाएंगे, सभी का वही इलाज होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि उनसे कमाना उद्देश्य नहीं रह जाएगा। यह क्षेत्र प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए, केवल सरकारी ही होना चाहिए। उदाहरणार्थ ESI एक सफल उदाहरण है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए निजी अस्पताल इस आसानी का उदाहरण है।
साफ है कि सरकार पब्लिक को इस तरफ से सुखी करना चाहती है, तो यह सब संभव है और आसानी से संभव है। बस नियत, क्या हमें सुखी प्रजा चाहिए या हमें क्या लेना, यह सब प्रजा का सिरदर्द है। बस यही फ़र्क है कि सरकार का कि क्या नियत है, सरकार का अपनी प्रजा के प्रति, मरीजों के प्रति क्या भाव है, डॉक्टरों के प्रति, हॉस्पिटलों के प्रति क्या भाव है। ये जो अस्पतालों का कॉमर्शियलाइजेशन है, यह वास्तव में एक खतरनाक स्थिति है। इसको संभाला जाना अत्यंत आवश्यक है, तभी राम राज्य जैसी स्थिति संभव है। क्योंकि बीमारियां ये तो आती ही आती हैं, ये इंसानों के दुख हैं ही हैं जो आते ही आते हैं। इनका सही से उचित प्रकार, बिना किसी ज़्यादा बोझ के निवारण, यही सच्ची व्यवस्थाएं हैं, यही रामराज वाली व्यवस्थाएं हैं। और ऐसा भी ना हो कि डॉक्टर इतनी मेहनत कर कर के, इतना पैसा लगा करके डॉक्टरी करें और उन्हें अपने गुजारे के लिए परेशान होना पड़े, उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़े। तो ये सब सोचा जाना, इस विषय पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और अगर किया जाए तो रास्ते संभव हैं। क्योंकि ये जो उदाहरण हैं, जैसे ESI हॉस्पिटल है, ये एक अच्छे उदाहरण हैं। और सरकार सभी लोगों का, जैसे और विदेशों में सोशल इंश्योरेंस है, तो ये सब करना संभव है। भाई, जैसे GST रिकवर किया जाता है, ऐसे ही सब लोगों से स्वास्थ्य कर भी रिकवर किया जा सकता है और उसके आधार पर सुख सुविधाओं की सुंदर व्यवस्था की जा सकती है। बस ऐसी नियत बनाई जाए, तभी हम जो राजा हैं, राम जैसे राजा हैं, तभी हमारा जो राज्य है वो रामराज जैसा राज्य अवश्य ही बन जाएगा और बन पाएगा। आओ हम सब मिलकर इस मुहिम को स्थापित करने में मदद करें और इसके लिए प्रयास करें, और एक बार सब जोर से मिलके बोलें जय रामराज। और कमेंट्स में इनमें ज़रूर चर्चा करें। चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो विचार हैं जन जन के मन तक पहुँचें और जल्दी से जल्दी इस जगत में फिर से रामराज की स्थापना हो सके। यही अच्छी डेस्टिनी है, यही अच्छा प्रारब्ध है, यही अच्छा अंजाम है। इस अंजाम को सुंदर बनाएं। जय श्री राम।